ईसाई नरक, जो पगान नरक से अनुकरण किया गया, एक अवधारणा की प्रतीकात्मक उत्पत्ति। मानव इतिहास के दौरान नरक का विचार कभी भी अलगाव में उत्पन्न नहीं हुआ। ईसाई धर्म से पहले विभिन्न संस्कृतियों ने मृत्यु के बाद के दुखों के क्षेत्रों का वर्णन किया, जो दंड, पीड़ा और प्रायश्चित से जुड़े थे। आत्मवाद जब इन कथाओं का विश्लेषण तर्क के प्रकाश में करता है तो दिखाता है कि वे ईसाई नरक पहले की पगान धारणाओं से गहराई से प्रभावित था, जो प्रत्येक युग के धार्मिक संदर्भ के अनुसार अनुकूलित किया गया था। प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि ग्रीक और रोमन में आध्यात्मिक दुनिया को भौतिक रूप में कल्पना की गई थी। हेड्स, टार्टारस और अन्य भूमिगत साम्राज्य पीड़ा और प्रायश्चित की अवस्थाओं का प्रतीक थे, जिन्हें अक्सर आग, छायाओं और यातनाओं की छवियों के साथ वर्णित किया जाता था। ये प्रतिनिधित्व वैज्ञानिक आधार पर नहीं थे, लेकिन मानव दुख को समझाने और समाजों में नैतिक सीमाएं निर्धारित करने की एक शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करते थे, जो अभी भी डर पर आधारित थे। ईसाई धर्म के उदय के साथ इनमें से कई छवियों को नई डॉक्ट्रिना में शामिल किया गया, जिन्हें धार्मिक भाषा के तहत फिर से व्याख्यायित किया गया। नरक को एक स्थायी दंड के स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसे अपरिवर्तनीय कानूनों द्वारा शासित किया गया। यह अनुकूलन, हालांकि ऐतिहासिक संदर्भ में समझने योग्य है, अंततः उन प्रतीकों के एक शाब्दिक दृष्टिकोण को ठोस बना दिया जो मूल रूप से नैतिक उपमा थे। आध्यात्मिकता इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की एक अधिक स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि गलती आत्मिक दुख के अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि इसे कैसे समझाया गया। दुख किसी भौतिक स्थान से नहीं आता है और न ही किसी देवता द्वारा लगाए गए दंड से, बल्कि असंतुलित चेतना की अंतरंग अवस्थाओं से आता है। पगानिज्म से विरासत में मिली छवियां उन चीजों के लिए उपमा के रूप में कार्य करती थीं जिन्हें अभी तक तर्कसंगत रूप से समझा नहीं जा सका था। धर्मों का पुरातत्व और इतिहास इस प्रतीकात्मक निरंतरता की पुष्टि करते हैं। विश्वास धीरे धीरे विकसित होते हैं, नए विचारों को व्यक्त करने के लिए परिचित छवियों का पूर्ण उपयोग करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान यह समझाता है कि मजबूत प्रतीक जैसे आग और अंधकार आंतरिक संघर्ष, अपराध और भय का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि भौतिक वास्तविकताओं का। इसलिए नरक को गहरे नैतिक अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक प्रतीकात्मक निर्माण के रूप में समझा जाने लगा है। आधुनिक विज्ञान इस दृष्टिकोण को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि ब्रह्मांड में ऐसी भौतिक क्षेत्र नहीं है जो आध्यात्मिक दंड के लिए निर्धारित हैं। खगोल शास्त्र एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा करता है जो प्राकृतिक कानूनों द्वारा शासित है, न कि निश्चित नैतिक स्थानों द्वारा। क्लासिकल भौतिकी दिखाती है कि प्रकृति के कानूनों में कोई मनमानी अपवाद नहीं है। यह इस समझ को मजबूत करता है कि स्वर्ग और नरक अवस्थाएं हैं, स्थान नहीं। आध्यात्मिक विचारों को अतीत की इन विरासत वाली छवियों से मुक्त करते हुए आत्मवाद नैतिकता को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे मजबूत करता है। यह डर को समझ से, धमकी को जागरूक जिम्मेदारी से बदलता है। नरक अब पंथवाद की एक प्रतीकात्मक विरासत नहीं रह जाता और इसे आंतरिक परिवर्तन के निमंत्रण के रूप में समझा जाने लगता है। यदि इस सामग्री ने आपको धार्मिक विश्वासों की उत्पत्ति और समय के साथ उनके विकास पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी सहभागिता इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।